हेलो एवरीवन। आज मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये फैक्टराइजेशन का ही टॉपिक है, तो ये थर्ड है और आज ये लास्ट है। जो भी डेफिनेशंस है फैक्टराइजेशन कैसे होता है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं, वो आज ये लास्ट टॉपिक है, कवर कर रहा हूँ मैं। तो इसमें लास्ट है डिवीज़न ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में डिवीज़न कैसे होता है। नेचुरल नंबर्स में हमने तो डिवीज़न देखा है कैसे होता है। 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो उसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी डिवीज़न होता है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में डिवीज़न क्यों पॉसिबल हुआ है, क्योंकि इसका फैक्टराइज के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और फैक्टराइज के फॉर्म में ही आएगा तभी वो रिड्यूस होगा डिवाइड करने के बाद एक्सप्रेशंस। इसीलिए इसमें ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर जैसे है 7 इंटू 8 जैसे मल्टीप्लाई है, इसको एग्जाम्पल लेके इसे समझाया जा रहा है। 7 इंटू 8 इक्वल्स टू 56। ठीक है, या 56 डिवीज़न का सिंबल है, डिवीज़न बाय 7 तो इक्वल्स टू 8 आएगा, और 56 डिवीज़न 7 इक्वल्स टू 8 आएगा। ठीक है, सिमिलरली फॉलो द डिवीज़न ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसी तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ एक्सप्रेशन 2x अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल के फॉर्म में है। 2x इंटू 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 6x क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू जब करेंगे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, x की 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम डिवीज़न के फॉर्म में 6x क्यूब डिवीज़न 2x इक्वल्स टू ये 2x, यहाँ पे फिर ये क्या बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा। 6x क्यूब डिवीज़न 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ये कैसे होगा, ये आगे मेथड में ये बताया जा रहा है। डिवीज़न ऑफ ए मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कंसीडर 6x क्यूब। मोनोमियल तो आप लोगों को समझ में आता होगा, एक ही टर्म होता है कोई भी वेरिएबल्स में। ठीक है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे, कोई भी वेरिएबल के साथ होगा जो भी है। ट्राइनोमियल में 3 होगा, पॉलिनोमियल में 1 से ज़्यादा होगा। 6x क्यूब डिवीज़न 2x। वी में राइट 2x एंड 6x क्यूब इन इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म। तो इसमें क्यों अब आ रहा है जो है, क्या नाम है, वही मैंने बताया था, इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज वही इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं उसको। अब उससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको इररिड्यूसिबल फैक्टर कहा जाता है। अब जैसे 2x लिखा हुआ है, अब ये 2x है, इसको फैक्टराइज किया है इन्होंने 2 इंटू एक्स के फॉर्म में। 6x क्यूब को 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, नाउ वी ग्रुप फैक्टर्स ऑफ 6x क्यूब टू सेपरेट 2x। अब इन्होंने एक डिटेल्स में थोड़ा समझने के लिए, बाकी तो आप फटाफट कैंसिलेशन मेथड से आप इसको कैंसिल करके आप फटाफट कर सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल्स में कैसे इसको समझा रहा है ये देखो। अब ये 6, क्योंकि ये 2x से डिवाइड करना है, तो इसी को यही 6x क्यूब में 2x को सेपरेट कर लेते हैं। 6x क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। ठीक है, वही जो यहाँ इसमें डिनोमिनेटर में है, इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको अलग से ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे करने से मल्टीप्लिकेशन में। इंटू 2x, ये 2x इंटू ये कितना है 3x स्क्वायर। अब हमने वही एक्सप्रेशन लिख लिया डिवीज़न वाला, 6x क्यूब डिवीज़न 2x इक्वल्स टू ये 2x कट जाएगा तो बचेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। 2x को 6x क्यूब में डिवाइड करेंगे तो, या कैंसिलेशन मेथड इसको बोलते हैं जो यहाँ पे हमने किया है। कैंसिलेशन मेथड इसको बोलते हैं। 6x क्यूब अपॉन 2x। 6x क्यूब को यहाँ फैक्टराइज कर 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स। 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, 3x x स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये सब चीज़ें डिटेल्स में समझाया क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मतलब अभी क्योंकि आप नए हैं इसमें 10th स्टैंडर्ड में, ये डिटेल्स में समझाने की कोशिश की जा रही है। तो जब ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आप फटाफट इस हिसाब से करेंगे कैंसिलेशन मेथड से, कैसे ये आएगा। ठीक है,
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया होगा, एक से ज़्यादा उसमें टर्म्स होंगे वेरिएबल्स के फॉर्म में, और मोनोमियल कोई सिंगल वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन होगा, सिंगल टर्म्स का, उससे डिवीजन होगा। तो हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर द डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल 4y³ + 5y² + 6y बाय द मोनोमियल 2y। 2y से हमें डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल में। ठीक है, एक 3 टर्म्स इसमें, इसको ट्राइनोमियल कहा गया है। 4y³ + 5y² + 6y इसी को फैक्टराइज के फॉर्म में, इररिड्यूसिबल फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। जितना छोटे से छोटे फॉर्म में इसको हम तोड़ सकते हैं। 4 को 2 × 2 × y × y × y सेपरेट कर लिया सब। इसी तरह से 5 × y × y + 2 × 3 × y। ठीक, अब 2y से डिवाइड करना है। आप देख रहे हैं कि इसमें 2y सब में है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। 2 × y × 2 बचेगा यहाँ पे, y × y। ठीक है, 2y बच जाएगा, प्लस 2y यहाँ पे नहीं है तो 2y तो कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ ले सकते हैं, और यहाँ पे बाहर ले लिया तो यहाँ पे 5 में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सब में 2y ये कैंसिल करना है, इसीलिए 2y को बाहर निकाला गया है। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, 5/2 × y प्लस 2y यहाँ से बाहर निकाले तो 3 बच जाएगा। ठीक, अब इक्वल्स टू 2y ब्रैकेट 2y² + 5/2 × y + 3। ठीक, अब ये 2y को डिवीज़न के फॉर्म में ले लिया, 4y³ + 5y² + 6y, या डिवाइड कर दिया इसमें 2y से, तो ये 2y कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन मेथड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ये 2y² + 5/2y + 3, ये 2y कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये हमने सीखा डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लास्ट, डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, मतलब एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन तो टर्म्स है, तो एक बाइनोमियल ही एक्सप्रेशन लिया है इसमें। कंसीडर 7x² + 14x डिवीजन x + 2 ब्रैकेट में, तो ये एक से ज़्यादा टर्म है, तो ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। ये पॉलिनोमियल की बात की है, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा की हम बात करेंगे। ठीक है, 3 टर्म्स भी ले सकते हैं, 3 टर्म्स के ले सकते हैं, उसके फैक्टराइज इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म निकालेंगे, उसको डिवीज़न करेंगे। तो क्या करना होगा, इसका मतलब जो है जितना रिड्यूसिबल फैक्टर इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म निकालेंगे, इसका निकालेंगे। ये ऑलरेडी अगर निकला हुआ है तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन जिसका हो सकता है उसको हम लेके चलेंगे। वी शैल फैक्टराइज 7x² + 14x फर्स्ट टू चेक एंड मैच फैक्टर्स विथ डिनोमिनेटर। ठीक है, वही जो मैंने बताया अभी, डिनोमिनेटर चेक करेंगे उससे मैच करता हुआ, तो उसी हिसाब से हम उसको रिड्यूस करेंगे। 7x² + 14x = 7 × x × x किया, इसको रिड्यूस किया हमने, 2 × 7 × x ये हो गया। उसके बाद x + 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो हम देख रहे हैं कि x + 2 बच रहा है। अगर हम 7x को हमने बाहर ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा x + 2, 7x हम बाहर ले लिए तो, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो इसीलिए ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, तो ये 7x × x + 2 बचेगा। ठीक है, 7x² + 14x डिवीजन x + 2, x + 2 डिवाइड करेंगे, ये इधर आ जाएगा, डिवीजन करेंगे तो बचेगा सिर्फ 7x बचेगा। ठीक, या इस तरह से कैंसिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, = 7x² + 14x / x + 2, तो x + 2 ये फैक्टराइज फॉर्म लिख देंगे, 7x × x + 2, x + 2 कैंसिल करेंगे, 7x बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। y × 5y² - 80 डिवीजन 5y × y + 4। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी इररिड्यूसिबल फॉर्म में है। ठीक है, इसको डिवीज़न देने के लिए दोनों देखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसको इररिड्यूसिबल फॉर्म में
रिड्यूस क्या नाम है, फैक्टराइज करेंगे। अगर जो ऑलरेडी है, ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी है, इससे छोटा और नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे। ठीक है, इसको हम लेके चलते हैं y इंटू 5y² माइनस 80 इक्वल्स टू y है ऑलरेडी 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू 16। ये हमें दो टर्म्स दिख रहे हैं, तो हमें इसमें थोड़ा सा अपने को विजुअलाइज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, जो आइडेंटिटी फॉलो होगी। इस आइडेंटिटी के बेस में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जो जब दो टर्म्स हों तो वहाँ पे ध्यान देना चाहिए चीज़। अब यहाँ पे दिख रहा है 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू 16। अब ये 16 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है और वाई स्क्वायर भी, और 5 है ऑटोमेटिकली कॉमन दिख रहा है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। 5y ब्रैकेट में वाई स्क्वायर बचा माइनस 16। अब देखो 16 को हमने ऐसे 4 स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, 5y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है आइडेंटिटी यूज़ करेंगे फैक्टराइज करने का जो मेथड है आइडेंटिटी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब 5y इंटू ये वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाई प्लस 4 इंटू वाई माइनस 4, ये आ गया। ठीक, अब नाउ y इंटू 5y स्क्वायर माइनस 80 डिवीजन 5y इंटू वाई प्लस 4। अब ये फैक्टराइज जो फॉर्म हमने लिखा था, जिसको हमने लिख लिया, उसका डिवीजन के सिंबल जो था यहाँ पे, अब इस तरह से लिख लिया हमने वही चीज़, y इंटू 5y स्क्वायर माइनस 80 अपॉन 5y इंटू वाई प्लस 4। ठीक, ये हो गया इक्वल्स टू, अब ये जो इरेड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म ये आया 5y इंटू वाई प्लस 4 वाई माइनस 4 वाई माइनस 4 डिवीजन 5y इंटू वाई प्लस 4, या एज इट इज़ नीचे रखा। 5y से 5y कैंसिल हो गया, y प्लस 4 से y प्लस 4 कैंसिल हो गया, बचा y माइनस 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें और डिटेल्स में और क्वेश्चंस कराऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।